जय हिंद और नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है टॉमी अनलिमिटेड, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, जो कि एक जापानीज हॉरर मूवी है। फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल की एक लड़की सूसी को दिखाई जाती है। उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है और वो कैमरा को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटोज ले रही थी। वहीं पे सुसिको की स्टेप सिस्टर टॉमी भी मौजूद थी, जो कि एक लड़के तोशियो के साथ वहां खड़ी होकर बातें कर रही थी। सुसिको को लड़कों की काफी पसंद करती है और वो अपनी बहन को उससे बातें करते देख काफी चिढ़ जाती है। उसके बात करने के बाद टॉमी अपनी बहन के पास आती है और उसे कहती है कि वो कैमरा से उसकी फोटो खींचे। सुसिको जब उसकी फोटो लेने लगती है तो टॉमी उसे कहती है कि वो उसे जेलस ना हो, क्योंकि अगर वो उससे जेलस होगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। तभी टॉमी के ऊपर एक रॉड आके गिरती है और उसका शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे टॉमी की वहीं पे मौत हो जाती है। जिससे सुसिको अपनी बहन की मौत देखकर काफी डर जाती है और हैरान हो जाती है। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सुसिको आराम से सो रही होती है। तभी उसे बहुत बुरा सपना आता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उस दिन टॉमी का बर्थडे होता है। उसे मरे हुए 1 साल हो गया था। उसके पेरेंट्स और सुसिको मिलकर टॉमी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उसकी बहन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ना जाने क्यों भगवान ने उनसे उसे छीन लिया। सुसिको ये सुनकर काफ़ी जेलस फील करती है, क्योंकि उसके मरने के बाद भी उसके माता पिता टॉमी को याद करे बिना नहीं रह पाते थे। अभी उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है तो वो फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है और उससे बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके पास तोशियो आया है, जो उसे कह रहा है कि वो दोबारा फोटोग्राफिक क्लब को ज्वाइन करे। तभी सुसिको के दरवाजे पे कोई आता है, जो कि दरवाज़ा पीटने लगता है। सुसिको आवाज़ लगाती है कि वहाँ पे कौन है, तो दरवाजे के पीछे उसकी बहन की आवाज़ आती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। उसकी मॉम और डैड उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जब वे दरवाज़ा खुलता है तो वो लोग देखते हैं कि वो सच में टॉमी है। ये देख के सुसिको हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो वापस कैसे आई है। उसको देखते ही उसके मॉम डैड उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी वापस लौट चुकी थी। लेकिन सुसिको इस बात का पता लगाना चाहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुसिको देखती है कि टॉमी का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है और वो काफ़ी अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, मानो कि वो टॉमी हो ही नहीं। कुछ देर बाद सुसिको अपने माता पिता के पास जाती है तो देखती है कि वो टॉमी के बालों को स्मेल कर रहे हैं। ये देख के वो अपने पिता से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि उसने अपनी बेटी को बहुत मिस किया है और अब जब वो वापस आई है तो वो उससे प्यार कर रहे हैं। फिर सुसिको अपनी माँ के पास जाती है और उसे उसके पिता के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी माँ उसकी फोटोज को जला रही थी। ये देखते ही वो पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसकी माँ उसे बताती है कि टॉमी ने उसे यह सब करने के लिए कहा है। वहीं टॉमी आती है तो सुसिको को उससे लड़ने लगती है, लेकिन उसके डैड टॉमी की ही साइड लेते हैं और गुस्से में आकर सुसिको को थप्पड़ मार देते हैं। टॉमी कहती है कि इस बात की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए, इसलिए उसके पिता एक लेटरिंग वायर से उसे बुरी तरह से पीटते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। उसके बाद सुसिको बाथरूम में जाती है नहाने के लिए और अचानक वहाँ पर टॉमी आ जाती है, जो उसके बाथ टब में बैठ के नहाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है, जिससे सुसिको हैरान हो जाती है। तभी टॉमी उसे किस करती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो तुरंत टॉमी को धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। टॉमी उसे रोकती है और उसे अपने गले का निशान दिखाती है, जिसमें एक जीभ बाहर निकल रही थी, और उसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। तभी टॉमी के कंधे पे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी जीभ लटकी हुई थी। तो सुसिको भाग के अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है, लेकिन उसके डैड उस पर विश्वास नहीं करते और उसे थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन के वापस आने पर वो उससे परेशान हो गई है। कुछ दिन बाद टॉमी अपना सामान पैक करती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती। उसके पेरेंट्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ना जाए, लेकिन वो नहीं रुकती और उनसे कहती है कि उसे जाना ही होगा।
गुस्से में आके उसके पिता एक चाकू उठाते हैं और उसे मार डालते हैं। इसे देखकर सुसिको काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसके बाद उसके टॉमी के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में फेंक कर देते हैं ताकि किसी को भी सबूत ना मिले। तभी सुसिको टॉमी के कटे हुए सर की तरफ देखती है, जहां नोटिस करती है कि उसकी आंखें हलचल कर रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि शायद वो अभी भी जिंदा है। उसकी माँ उसका सर उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और उसे बंद कर देती है। अगले दिन सुसिको जब उठती है तो वो स्कूल के लिए तैयार होने लगती है और उसकी माँ उसके लिए लंच प्रिपेयर करती है, जिसमें टॉमी के मांस का टुकड़ा भी था। तो सुसिको को अपनी क्लास में होती है उसका टीचर एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है। सुसिको देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टॉमी है और वो हक्का बक्का रह जाती है। वो देखती है कि टॉमी को वहाँ पर कोई भी पहचान नहीं पा रहा है और सिर्फ वही है जो कि उसे पहचानती है। वो अपने दोस्तों को भी ये बात बताना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते। वो लंच बॉक्स खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर टॉमी के छोटे छोटे सर हैं। ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती और उसके लंच बॉक्स में उठाकर स्टोर रूम में चली जाती है और वहीं फेंक देती है। अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आती है और उसे ढूंढने लगती है और वहाँ पर आई थी। स्टोर रूम में कुछ आवाज़ें आती है तो वहाँ उसके अंदर जाती है और उसे वहाँ पर अपनी फ्रेंड का लंच बॉक्स मिलता है। तो वह उसे खोलती है और उसके अंदर टॉमी के सर के टुकड़े उसे पकड़ लेते हैं और जान से मार डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं होगी। यहाँ सुसिको के डैड अपने रूम में होते हैं, जहाँ डस्टबिन में उसने टॉमी की आवाज़ आती है तो वो डस्टबिन की तरफ देखते हैं तो टॉमी का सर उससे बाहर निकलता है। टॉमी उसे कहती है कि उसे अपने शरीर में दोबारा ग्रो होना होगा, इसलिए वो उसकी माँ को मार डाले ताकि वो उसका शरीर ले सके। इधर स्कूल में सुसिको का क्रश उससे मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को ना माने। तो सुसिको खुश हो जाती है और सोचती है कि कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी बातें चुपके से टॉमी सुन रही है। कुछ देर बाद सुसिको अपना कैमरा लेकर कराटे क्लासेस में जाती है, जहां तोशियो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी वहां पे टॉमी आ जाती है। उसे देख के तोशियो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो वापस कैसे आई। तो टॉमी उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो कौन है। टॉमी सभी लड़कों से जूडो का मैच करती है और सभी को हरा देती है। तोशियो उसे लड़ने आता है तो वो उसे भी हरा देती है। सबके सामने उसे किस करती है, जिसे देख के सुसिको को बहुत ही हैरानी होती है। इसके बाद सुसिको अपनी बहन के पीछे पीछे जाती है और उससे बात करने के लिए उसे कहती है कि वह आखिर कौन है, उसकी बहन का भेष बनाकर यहाँ पर क्यों आई है। तो टॉमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो सुसिको अपने घर पहुँचती है तो वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती और उसके डैड काफ़ी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं। वो अपने पिता से कुछ पूछती है कि उसकी माँ कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गई हुई हैं और वो अपने रूम में जाते हैं, जहाँ वो टॉमी के कटे हुए सर से बातें करने लगता है। टॉमी उससे कहती है कि वो उसे उनकी माँ का मांस खिलाए, जिससे कि उसका शरीर वापस ग्रो हो सके। तभी वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसे मार डालता है। वो उसका कटा हुआ मांस टॉमी के पास ले जाता है उसे खिलाने के लिए। अगली सुबह सुसिको अपने स्कूल में होती है तो उसके सामने तोशियो आता है और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तोशियो उसे इग्नोर करके टॉमी के साथ चला जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इससे वो काफ़ी नाराज़ होती है और फोटो रूम में जाकर फोटोज निकालने लगती है। उसे टॉमी की खींची हुई एक फ़ोटो मिलती है जिसमें तोशियो के पीठ पर वो एक मॉन्स्टर को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि टॉमी के शरीर में एक मॉन्स्टर है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जो कि जिंदा थी। सुसिको उसे टॉमी का सच बताती है। उसकी फ्रेंड उसे अपना शोल्डर दिखाती है जिस पर वही मॉन्स्टर था। ये देख के सुसिको समझ जाती है कि वो भी मर चुकी है और वो दूसरा मॉन्स्टर उसे कंट्रोल कर रहा है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तोशियो से दूर रहो वरना टॉमी उसके साथ अच्छा नहीं करेगी। वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन सुसिको वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए सुसिको तोशियो के दोस्तों के पास जाती है जो कि काफ़ी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं।
तभी उसकी दोस्त वहां पे आती है तो वो सारे लड़के उसे पकड़ के पीटने लगते हैं। सुसिको को एक खाली क्लासरूम में पहुंचती है जहां पे वो तोशियो को देखती है जो कि उसकी बहन की पूरी तरह से पिटाई कर रहा है। वो तोशियो से कहती है कि वो ऐसा ना करे और वो उसके साथ चले, तो तोशियो उसे कहता है कि वो टॉमी जैसी खूबसूरत लड़की को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तभी टॉमी की बॉडी फिर से जिंदा होने लगती है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं। ये देखकर सुसिको को काफी अजीब लगता है। इधर वो कराटे वाले लड़के उसकी फ्रेंड की गर्दन को काट देते हैं, लेकिन उसके शोल्डर पर बैठे मॉन्स्टर से वो काफी डर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में एक नया सर आ गया है जो कि किसी मॉन्स्टर का था। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और वो बॉडी वहां से भाग निकलती है। इधर सुसिको एक औजार उठाती है और वो तोशियो को सामने उसे मार डालती है और उसी औजार से वो टॉमी के मुंह को भी स्टिफ रखती है जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। तभी वहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी आती है जो उसका पीछा करने लगती है। सुसिको अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन वहां पर टॉमी का कटा हुआ सर आ जाता है और उसे डराने लगता है जिससे कि वो काफी डर जाती है और तभी उसकी नींद खुलती है। यानी दोस्तों ये सब एक सपना देख रही थी। सुसिको स्कूल के लिए तैयार होती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ टेबल पर बैठती है। वो उन्हें बताती है कि उन्हें उसकी बहन का सपना आया था। इसे देख के वो सभी काफ़ी डर गई थी और उसकी नींद उड़ गई थी। उसके मॉम डैड उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उनकी कोई बहन थी ही नहीं। तभी वे लोग अजीब तरह से बर्ताव करते हैं और उससे कहते हैं कि जो वो सपना देख रही थी वो सच था। तभी सुसिको की माँ एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और उसके डैड बहुत सारे बाल खाने लगते हैं जो कि काफ़ी क्रीपी था। वो ये देख के डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और एक रूम में ले जाते हैं जहाँ टॉमी का एक बड़ा सा सर आके उनके दरवाजे पे गिरता है जो कि दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर कीड़ा भी आता है जो कि टॉमी के सर को बना हुआ था। वो कीड़ा सुसिको पे हमला करने वाला होता है, लेकिन सुसिको भाग के अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। तभी वो कीड़ा सुसिको के डैड पे हमला करता है और उसे काट के मार डालता है। सुसिको वहां से भागती है और उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर वहां पे आकर उसकी माँ को भी मार डालता है। जब सुसिको सीढ़ियों के ऊपर जाती है तो उसे वहां पर तोशियो मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो उसे बहुत पहले से लाइक करता था, लेकिन टॉमी को बोला था लाइक करता है इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। सुसिको को बहुत गुस्सा आता है और वो तोशियो को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और क्रीचर उसे काट खाते हुए उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पे योशी आती है जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देती है और सीढ़ियों के नीचे गिरा देती है और क्रीचर उसे भी पकड़ के मार डालता है। सुसिको रूम में पहुंचती है जहां पर टॉमी का एक बड़ा सा सर देखती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, तो टॉमी उसे कहती है कि वो उसे खुश कभी नहीं देखना चाहती। सुसिको तुरंत अपना कैमरा निकाल के उसकी आंखों में फ्लैश मारने लगती है जिससे टॉमी का सर वहां से चला जाता है। मौका देखकर वो वहां से भाग निकलती है, लेकिन तभी टॉमी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो वो उसके साथ आ जाए। सुसिको उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वे सभी क्रीचर उसके ऊपर आते हैं और उसे मार डालते हैं। अगले दिन हम सुसिको को देखते हैं जो कि तैयार हो रही है कहीं पर जाने के लिए, पर सीट पर अपनी बहन नजर आ रही थी। वो एक स्ट्रेंजर से मिलती है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है और ये वही स्ट्रेंजर है जिसे उसने एक दिन टॉमी के साथ देखा था। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे स्टार्ट करके मार डालता है। सुसिको जब मिरर देखती है तो उसकी बहन उसे वहां नजर आती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तब तक के लिए बाय बाय।